वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू नूर गोंदल चैनल। तो जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताए थे बेसिक, फिर उसकी हमने कांड्स पढ़ी। तो आज हम जो तीसरी चीज़ करने जा रहे हैं वो है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हमने अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करना है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूँगी और मुझे पूरा यकीन है कि आप जो है वो इस टेंस को कर लेंगे और आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उर्दू में हम उसे बोलेंगे फ़ेल हाल मुतलिक। अच्छा जी, तो किसी भी चीज़ को करने से पहले, किसी भी सेंटेंस को या टेंस को करने से पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो होती है निशानी। ठीक है, सबसे पहले आपको निशानी का पता होना चाहिए। जब आपको निशानी पता चल जाती है तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है उस टेंस को करना कि ये कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। जो बेसिक चीज़ होती है किसी टेंस को समझने की, सबसे पहले करने के लिए वो होती है निशानी। जब आपको निशानी का पता चल जाता है तो फिर आपको पता चलता है कि जी ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या ये फ्यूचर है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेन चीज़ जो एक सेंटेंस में होती है, सेंटेंस को एक को ट्रांसलेट करते हुए, वो होती है कि निशानी की ये कौन सा टेंस है। तो ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसके उर्दू फिक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं। ये आपकी उर्दू फिक्रात के आखिर में निशानी होगी। ता है, ती है, ते हैं। अच्छा जी, तो दूसरी चीज़ जो हमें इसमें चाहिए वो है फार्मूला। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ होगी। हाँ जी, तो बेसिकली जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा रोल किरदार जो है अदा करती हैं। सबसे ज़्यादा हमें फॉर्म्स का पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड या थर्ड। जितना फार्मूला का पता होना चाहिए, जितने टेंसेस का ये वोकैब का पता होना चाहिए, उतनी ही आपको फॉर्म्स जो है वो भी आनी चाहिए कि फ़र्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड, थर्ड। क्योंकि जो इसमें मेन रोल प्ले कर रही होती है वो फॉर्म्स प्ले कर रही होती हैं। तो इसमें सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अच्छा जी, पहली बात कि सब्जेक्ट किसके साथ आएगा और सॉरी एस किसके साथ आएगा और ई एस किसके साथ आएगा। तो जो आपके सिंगुलर होंगे नाउन, मत ही शी इट, या सिंगुलर जो नाउन होगा किसी का नेम कर लें, फॉर एग्जांपल अली, अहमद हो गया, हसन हो गया, या किसी लड़की का नाम आयशा, या कुछ और मतलब गर्ल होगी या एनीथिंग एल्स, तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो होगा आई, वी, दे, यू, या कोई प्लूरल नाउन होगा, मतलब एक से ज़्यादा जब हो वो तो प्लूरल होते हैं। जब प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो जो अगली बात है वो हमारे पास है कि एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा। तो जिन वर्ब्स के लास्ट वाला जो वर्ड है वो होगा ओ, एस, डबल एस, एक्स, सी एच, एस एच, इनके साथ हम लगाएंगे ई एस। मतलब कि जो हमारे वर्ब्स के आखिर में जब वर्ड हमारे पास हो ओ, एस, डबल एस, एक्स, सी एच या एस एच जब होगा तो फिर उन वर्ब्स के साथ हम यूज़ करेंगे ई एस, बाकी के साथ हम करेंगे एस। और ये सिर्फ सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, प्लूरल के साथ इसका इजाफा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, हम अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एक जैसे फॉर एग्जाम्पल परिंदे हवा में उड़ते हैं, तो लास्ट में हमारे पास जो एक पहली हमने सबसे पहले देखी है निशानी वो है ते हैं। तो ये है हाल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते हैं, हमारे हाल को शो कर रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो ये जी परिंदे हवा में उड़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये हमें है, हमारे पास ये ऊपर फार्मूला मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले उसने बताया है जी सब्जेक्ट को ढूंढें। ठीक है, तो जब हमने सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, तो हम इसमें ढूंढेंगे जी सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है परिंदे। तो अब हमने परिंदा जो है वो उसको ट्रांसलेट करना है दी बर्ड्स। अच्छा जी, दूसरी हमने जो चीज़ ढूंढनी है वो होती है वर्ब। ठीक है, जो हमारे पास वर्ब है वो हमने जब ढूंढना है तो वर्ब होता है काम। तो अब हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है काम करने वाला उसने क्या किया है, तो वो उसने क्या किया है, उड़ा है। तो इसमें हमारे पास पीछे जब प्लूरल है तो आगे हमने उसके साथ एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना, ये आपको मैं बताती, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, वर्ब ढूंढना है। वर्ब
उड़ना, तो उड़ने की इंग्लिश क्या हुई? फ्लाई। ठीक है, तो ये हमने अपना वर्ब ढूंढ लिया। अब इसके साथ एस या एस का इजाफा होगा या नहीं होगा? हाँ जी, तो इसमें एस या एस का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है कि आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो जो बर्ड्स है ये हमारे पास क्या है? प्लूरल है। तो जब हमारे पास ये बर्ड्स प्लूरल है तो हम इसमें फ्लाई के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास आगे हम लगाते हैं इन, दी, और फिर हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं, जिस पर काम का असर होता है। ठीक है, तो हमारे पास सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, अब हमने ढूंढना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हवा। तो हवा में मतलब इसका असर किस पे हो रहा है? हवा में। तो अब हमने हवा की करेंगे इंग्लिश, तो हवा क्या होती है? एयर। तो हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट। द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। तो ये हमारे पास टोटल हमारा जो है वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस। आगे उसमें नेगेटिव होता है, इंट्रैक्टिव होता है, इनेगेटिव इंट्रैक्टिव होता है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो था वो सिंपल करने का आसान सा तरीका है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।